फ्रेंड्स, आज मैं आपको बचे हुए चावल की मदद से बहुत ही ताकतवर फर्टिलाइज़र और कीटनाशक बनाना बताऊंगी। यह एक तरह का बायो एंजाइम है और हमारे प्लांट में गजब का इफ़ेक्ट दिखाता है। मात्र 2 चीज़ों की मदद से ये बायो एंजाइम तैयार हो जाता है और आपके प्लांट में किसी भी तरह का इंसेक्ट, मिलीबग, चिपचिपे कीड़े, इल्लियाँ या पत्तियाँ खाने वाले कीड़े, किसी भी तरह के इंसेक्ट हों, जड़ों में फंगस हो, तो उन सभी को दूर करता है। आप किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र को या कीटनाशक को अपने प्लांट पर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह पे आप इसको इस्तेमाल करके देखें। आपको किसी बाज़ार से केमिकल फर्टिलाइज़र या कीटनाशक लाने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा इसका फ़ायदा है, यह प्लांट के लिए ग्रोथ प्रोमोटर का काम करता है। प्लांट की यदि ग्रोथ रुकी हो या उसमें फूल नहीं आ रहे हों, प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ रही हों या बर्ड्स फूल बनने से पहले ही गिर जाती हों, तो ये सारी समस्याएं भी इस बायो एंजाइम के यूज़ से दूर होंगी और आपके प्लांट बहुत हेल्दी बनेंगे। अगला फ़ायदा इसका मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसके यूज़ से प्लांट की मिट्टी बहुत हेल्दी रहती है और प्लांट हमारा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। बनाना भी इसको बहुत आसान है। यदि बात करें कि ये किन प्लांट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो सारे प्लांट्स में ये फ़ायदा पहुंचाता है। आप सभी फूलों, फलों, सब्जियों वाले पौधों पर इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसके ही यूज़ से प्लांट को 2 से 3 लाभ मिलते हैं। इसमें किसी तरह के इंसेक्ट नहीं लगते हैं, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और फल और फूल अच्छी मात्रा में आते हैं। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये बायो एंजाइम तैयार होके मिलेगा। मैंने ये 90 दिन पहले बनाया था और देखिए इसका फर्मेंटेशन पूरी तरह से हो गया है। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और प्लांट में बहुत ही कम मात्रा में आप अच्छे फ़ायदे पा सकते हैं। लेकिन इसको बनाने से पहले आपको कुछ सावधानियाँ का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहली सावधानी इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना। आपको कितनी क्वांटिटी में चावल लेना है और कितनी क्वांटिटी में दूसरी और चीज़ें इसमें मिलानी है, वो ध्यान रखें आप। दूसरा, इसके बनने वाले समय का ध्यान रखना है। जितना समय मैं आपको बता रही हूँ उतने समय में ही ये तैयार होगा, उसके पहले आप इसको यूज़ ना करें। और तीसरी सावधानी है कि जितनी मात्रा प्लांट में देने के लिए मैं बताऊँगी बस उतनी ही मात्रा देनी है, आपको ज़्यादा मात्रा का यूज़ नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से ये हमारा चावल से बायो एंजाइम तैयार होगा। तो इसके लिए मैंने चावल लिए हैं। आपको 200 से 250 ग्राम चावल लेने हैं। 200 ग्राम या 250 ग्राम चावल ले लें और जितने चावल ले रहे हैं उसका आधा मात्रा में गुड़ यूज़ करना है। यदि आपने 200 से 250 ग्राम चावल लिए हैं तो 100 ग्राम आपको गुड़ का यूज़ करना है। इस तरह से पुराना गुड़ होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आपको एक बोतल लेनी है। यूँ तो आप जार में भी बना सकते हैं, लेकिन यदि आप सकरे मुंह वाली बोतल में बनाते हैं तो बहुत जल्दी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरह से आपको एक 2 लीटर की बोतल ले लेनी है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये चावल लिए हैं, इन चावलों को मैं बोतल में डालूँगी, लेकिन उसके पहले मैं इसमें गुड़ डालूँगी। तो गुड़ बोतल में डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो गुड़ को इस तरह से पानी में भिगा लें और ये गुड़ का पानी तैयार कर लें। तो या तो आप गुड़ का पानी चावल में डाल के फिर बोतल में आप चावल भर दें, या फिर पहले चावल डाल दें, उसके ऊपर से गुड़ का पानी डालें। तो मैं पहले चावल डालूंगी इसमें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पूरे चावल इस बोतल में डाल दिए हैं। अब ये जो गुड़ का पानी है ये भी इस बोतल में भर देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये पूरा मिक्सचर तैयार करना है, अच्छी तरह से हिला के। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी भरते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको पूरी बोतल फुल नहीं भरना है, आपको थोड़ा सा हिस्सा खाली रखना है। एक हिस्सा आपको पानी से खाली रखना है, जिससे कि गैस बनेगी तो हम उसको अच्छी तरह से निकाल सकेंगे। इस तरह से आप इसको पानी डाल के और इसको हमें एयर टाइट ढक्कन से अच्छी तरह से बंद कर देना है। अब फ्रेंड्स, इसमें ध्यान ये रखना है आपको, ये जो हमने लिक्विड बनाया है इसको आपको 3 महीने रखना है। मतलब 90 दिन में ये तैयार होगा। 90 दिन के बीच बीच में आपको शुरुआती 1 महीने में आपको हर 2 दिन में इसका ढक्कन खोलकर और इसकी गैस रिलीज़ करनी है। उसके बाद जो अगले दूसरा महीना आएगा उसमें आप 1 हफ्ते में एक बार ढक्कन खोल के इसकी गैस निकालें और तीसरे महीने में आप 15 दिन में एक बार ये काम करें। ऐसा करने से बोतल में जो फर्मेंटेशन के दौरान गैस बन रही है वो आराम से निकल जाएगी और बोतल पर किसी तरह का प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब इस पर आप डेट लिखकर और 3 महीने के लिए इसको रख देना है। 90 दिन बाद ये यूज़ करने लायक हो जाएगा। तो मैंने 90 दिन पहले जो बनाया था वो देखिए आप उसको अब यूज़ कैसे करना है वो मात्रा भी देख लीजिए। इस तरह से ये तैयार होगा और ये देखिए देखने में कुछ इस तरह से इसका कलर हो जाएगा।
इसमें आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है और 20 ml ये हमारा बायो एंजाइम यूज़ करना है। 20 ml बायो एंजाइम 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके आप प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट जड़ों में भी डाल सकते हैं। कमाल का असर दिखाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस बायो एंजाइम को बनाएं और देखें आपके प्लांट को कहीं बाहर से खाद या कीटनाशक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।